1,48,500 का ये एक डिब्बा है च्यवनप्राश हाँ। का। ऐसा गोयल साहब क्या है? गोल्ड आजकल की जो कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, एडी में दर्द रहता है जी, बहुत सूजन हो दर्द। जाती है, हार्ट अटैक के बड़े मामले आ रहे हैं। ये मुझे बड़ी टेंशन होती है कि बैठे में चले गए, हाँ। बोलते बोलते चले गए, खेलते खेलते चले गए। त्रिफला अमृत से ऊपर कुछ भी नहीं है। संजीवनी बूटी है वो। मैं कहता हूँ जी मस्त आइटम है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका आयुर्वेद के पास में समाधान नहीं। और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूं जिनके पास में हर बीमारी का समाधान है, जिनको पूरी दुनिया प्यार से गोयल साहब कहती है। और गोयल साहब के पास जब भी आप कोई बीमारी लेकर के जाएंगे तो आप स्वस्थ होकर के आएंगे, संतुष्ट होकर के आएंगे, आपके चेहरे पर प्रसन्न भाव होंगे और आप कहेंगे गोयल साहब ये तो हमें पता था, बस आपने रिमाइंड करा दिया, हमारे घर में ही चीज़ रखी थी, आपने हमें उससे मिलवा दिया। मतलब आपकी रसोई में बहुत सारे जो है नुस्खे हैं लेकिन आपको पता नहीं। गोयल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपको। पिछले पॉडकास्ट में आनंद आ गया था तो मैंने कहा एक बार और चर्चा होगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। और जितने भी आपके व्यूअर दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या बात है। अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आजकल की जो कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, एडी में दर्द रहता है जी, सूजन हो जाती है। ये ना एक कार्तिकेय जी बड़ी बात है कि जब इंसान रात को सोता है, कई बार तो ठीक ठाक सोता है, जब सुबह उठ के वो पैर नीचे रखता है उसके मुंह से चीख तक निकल जाती है, इतना एडी में दर्द होता है और असहनीय दर्द होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली वॉक रुक गया, जिनका वॉक करते थे वॉक ही रुक गया, कर ही नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को मैंने अपने पंजाब में एक नुस्खा दिया था, तो पंजाब के लोगों ने उसको यूज़ किया और मैंने मतलब एक बात वैसे मैं आपसे करता हूँ क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं, इनके हम कभी कोई चार्ज तो हमारे होते नहीं है ना, हमें कोई मिलना, पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा कर रहा है लेकिन एक चीज़ हमें मिलती है इसके बदले में, वो मिलता है थैंक यू और आशीर्वाद। हाँ, कसम से मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने 4 घंटे वेटिंग में बैठे भी, फीस भी दी, अंदर आके कहते गोयल साहब सिर्फ एक ही काम करने आया हूँ, आपको थैंक यू कहने आया हूँ। क्या बात है। किस बात का थैंक यू भाई। उस समय मेरी आंख में पानी आ जाता है क्योंकि नेचुरली कार्तिकेय जी जज्बाती हो जाना मामूली बात है। मतलब एक आदमी 4 घंटे वेट किया, फीस भरी, फिर थैंक यू कैसे भी कर सकता था। कहते जी और कोई माध्यम नहीं आपको मिलने का, यही माध्यम था। तो मतलब मैंने नुस्खा बताया था जी, उसके अंदर मैंने कहा था कि एक तो लहसुन 10 ग्राम और उसके अंदर अजवाइन आधा चम्मच और उसके अंदर काला गुड़ 4 चम्मच और उसके अंदर एक पंचम हल्दी जो हमारी आती है, पंचम हल्दी के 2 चम्मच, फिर उसके अंदर सरसों का तेल 2 चम्मच मिला के उसका पेस्ट बनता है जी। गुड़ को तवे पे थोड़ा गर्म करो, वो पिघल जाता है, उसके अंदर चीज़ें मिला के उसको पेस्ट सा बना लो। वो पेस्ट ऐसे कपड़े पे लगाओ, एडी पे चिपका के सॉक्स पहन लो। 2-3 घंटे के बाद आप वॉश कर सकते हो, नहीं तो मैं लोगों को कहता हूँ भाई पूरी रात लगा के रखो। और ऐसा कमाल का रिजल्ट आया जी इसका कि लोगों ने कहा कि गोयल साहब अगर आपने ये नाम बताया होता हम तो शायद लंगड़े हो जाते, इस तरह से का फर्क था क्योंकि पैर नीचे लगता ही नहीं। ये नुस्खा मैंने बताया, जितने भी अपने कार्तिकेय जी को देख रहे हैं या मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं या इस भाषा को समझने वाले लोग हैं, क्योंकि पहले मेरा प्रोग्राम था वो पंजाबी में था, पंजाब में चला था, अभी हिंदी प्रोग्राम है। इसमें मुझे बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि देश के अंदर जिसको भी एडी का दर्द है अगर वो इसको आजमा लेगा, कर लेगा तो कमाल का रिजल्ट उसको आने वाला है। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आज इस पॉडकास्ट में सिर्फ उन्हीं समस्याओं की बात करूंगा जिससे ज्यादातर पब्लिक पीड़ित चल रही है। ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं जो है परेशान चल रहे हैं, उनके परिवार में कोई परेशान। जी बिल्कुल। फैटी लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। हाँ, फैटी लीवर का क्या है? लीवर के लिए ना जी एक्चुअली है कुछ नहीं है, ये लीवर का एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम इग्नोर करते जाते हैं। जो तो अल्कोहलिक है, एक तो लोग की शराब पीते हैं, चलो भी माना कि होता है, और उसके बाद उनको जब शराब पीने को मना कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग हैं कर भी देते हैं और बहुत सारे लोग हैं मजबूर होते हैं, कर नहीं पाते, करना चाहते हैं कर नहीं पाते। उनके लिए हम कहते हैं कि भैया एक तो घरेलू चीज़ घर पे अपनी रसोई में बना के रखो, कोई फ़र्क नहीं, आते जाते बाजार में परमानेंट अपनी जेब में एक पर्ची डाल के रख लो, जो मैं बोल रहा हूँ इन नुस्खों को लिखा करो। दोबारा फ़ोन पे ना मैंने बताने वाला हूँ आपको, ना मेरे से बताए जाएंगे, क्योंकि आबादी पता है अपने देश की कितनी है। अमेरिका को टक्कर दे दी मोदी जी ने, आप सबके दम पे। तो मतलब कहने का कि इसको लिख लिया करो, लिख लो। हाँ लिख लो। आप एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, 4 चीज़ें हैं, चारों का एक मिश्रण बना के, चाहे चारों को अलग अलग ले लो, 100-100 ग्राम लेके
डब्बों में रख लो भर के अच्छे से, ये 2-3 साल खराब नहीं होते। और इसका आधा एक एक चम्मच 2-2 चम्मच जैसे भी मिक्स करने हैं मिक्स कर लो। उसी में से आपने आधा चम्मच डेली खाली पेट लेना शुरू कर दो। आप ग्रंटेड कहोगे थैंक यू गोयल साहब। 1 महीने के बाद आप लैब टेस्ट करा लेना, जो फैटी लीवर ग्रेड 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, कंट्रोल हो जाता है। ग्रेड 4 से ऊपर चला जाता है ना जी, उनके लिए फिर हमारे वैद्य जी जो बनाते हैं, लिव एक्शन के नाम से कैप्सूल है, लिवोगज केसरी के नाम से है, लोग हमारी वेबसाइट है www. उससे खरीद कर उसको यूज करते हैं। उस पर पूरा तरीका लिखा होता है, मेंशन किया होता है। हाँ, एक बात पक्की कि हमारी कोई भी दवाई जो गोयल साहब से आप लेना चाहते हो वो वेबसाइट से, हमारी जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है कंपनी की www.vaidwan.com, उसी पे जाके लीजिए। वरना आजकल बहुत लोग बहरूपी है, कोई ना कोई AI बना के ये वो करके मेरी शक्ल लगा देते हैं, डब्बा अपना लगा देते हैं, धोखा करते हैं आप लोगों से, तो उससे बचिए। नक्कालों से सावधान। नक्कालों। गोयल साहब इकलौते हैं, AI वाले नहीं है, ओरिजिनल बैठे हैं मेरे साथ। तो गोयल साहब आप ये बताओ कि हार्ट अटैक के बड़े मामले आ रहे हैं, ये मुझे बड़ी टेंशन होती है कि बैठे हुए चले गए, बोलते बोलते चले गए, खेलते खेलते चले गए, गाना गा रहे थे चले गए। ये ऐसे जो अटैक के केसेस आ रहे हैं हार्ट अटैक वाले, ये ना आए, हम पहले इससे दूर हो जाएं, क्या इसका कोई? इससे सतर्क रहना चाहिए। एक तो आयुर्वेद में बहुत चीजें हैं। सबसे पहले तो हर इंसान को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर के पास आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी जरूर है, उसमें एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर भी है। वो कभी आता है कभी नहीं आता है, क्योंकि उसके पास आप जाते नहीं, वो बैठ के भी क्या करे बेचारा, है ना। तो हाँ, तो सरकार उनको तनख्वाह देती है, वो काम करना चाहते हैं, आप उनको काम दीजिए। आप अपने पड़ोस में जितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर डिस्पेंसरी में हैं उनको मिलिए, मिलके उनसे बात कीजिए। ना कोई दवाई लेनी, ना कोई बीमारी का, बस वैद्य जी आपको नमस्ते करने आए हैं, तो उनसे मोहब्बत कीजिए। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उनसे बात जरूर कीजिए। सबसे पहले तो आपको एक वैद्य की जरूरत हर वक्त हो गई है। जैसे पहले राजा महाराजाओं के होते थे, एक राज वैद्य होते थे, एक राज ज्योतिषी भी होते थे, ऐसे नहीं रखते थे वो। हाँ, ऐसे नहीं रखते थे वो, ये चीजों की जरूरत होती है। जैसे सुसैन वैद्य रहे रावण के भी, जबकि काम आए तो लक्ष्मण जी को जिंदा करने के, दुश्मन के घर से। इससे मैं अभी आऊंगा इस सवाल को, पूछ लेता हूँ, संजीवनी बूटी है कि नहीं अभी कोई? हाँ बिल्कुल है, अभी बताएंगे। ठीक है। तो एक तो संजीवनी आज अगर आप मान ले तो त्रिफला अमृत से ऊपर कुछ भी नहीं है, संजीवनी बूटी है वो। मैं कहता हूँ जी मस्त आइटम है, जो भगवान की कृपा से हमारे वैद्य लोगों ने, क्या बड़े पूर्वज जो ग्रंथों में लिख के गए हैं, वो मेरी कोई अपनी धरोहर नहीं है, सारी कंपनियां बनाती हैं, सबका मिलता है, लेकिन वैद्यवान कंपनी का अलग क्यों है मैं बताता हूँ। त्रिफला जो है हरड़, भेड़ा और आंवला का मिश्रण है। इसमें हरड़ डालनी है आपने, हरड़ जलाफा। हरड़ जलाफा जो है कार्तिकेय जी, ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है। नॉर्मल हरड़ जो है 300-400 रुपए किलो होती है, ये 8-9 हजार रुपए किलो होती है। ये बताना रेट इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्लाइंट को पता चल जाए कि ये कम पैसों वाली नहीं लेनी भाई, ये लेनी है। पंसारी के पास जाओगे तो पंसारी भी समझ जाता है कि ये सुभाष गोयल का समझाया हुआ है, ये अच्छी चीज लेगा। तो हरड़ जलाफा 100 ग्राम, उसके अंदर भेड़ा नॉर्मल 200 ग्राम, उसके अंदर आंवला 400 ग्राम, कितना हो गया? 700 ग्राम टोटल हो गया भाई साहब। इसको मिला के अच्छे से पाउडर बनाइए, फिर उसके अंदर थोड़ा सा कलौंजी मिला दीजिए, तो ये बन जाता है त्रिफला। एक ऐसी चीज बनती है जी कि इंसान जब भी इसको खाएगा तो उसको लगेगा कि यार आज मेरा पेट भी ठीक है, बॉडी भी ठीक है, क्योंकि ये अंदर जाके ना हार्ट, ब्रेन और लीवर को ऐसे वॉश करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है। तो ये हार्ट की आर्टरीज को भी खोलने में मदद करता है, कब्ज दूर करता है, गट हेल्थ ठीक करता है। तो मतलब ये है कि अगर आप बचना चाहते हो, अगर तो देखो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, स्टंट पड़ चुके हैं, कुछ भी ऐसा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक जड़ी बूटी आती है धानसेन, DHANSHAN, धानसेन जड़ी बूटी है। और इसके साथ आती है एक अपनी अर्जुन की छाल। दो चीजें भाई साहब, धानसेन की जड़ी बूटी है, अर्जुन की छाल है, कमाल का रिजल्ट आता है दोनों चीजों का। तीसरी चीज डालने की जरूरत नहीं, दोनों का पाउडर बनाओ। जैसे धानसेन बताइए ना जी, वो लेनी है अपने 100 ग्राम, और जो अपना अर्जुन का साल है वो लेना है अपने 400 ग्राम। 500 ग्राम तैयार हो गया जी मटेरियल। साल भर खत्म नहीं होता भाई साहब, कुछ भी नहीं लगा आपका। और उसके बाद क्या है, आधा चम्मच रोज शाम को 5 बजे, जैसे चाय का टाइम होता है, पहले चाय वाय पी लो अपनी पीनी है,
उसके बाद 1 घंटे बाद ये पीना है अपने। वैसे आधा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालना, उसको जब आधा रह जाए उबल उबल के तो वो पानी सिप कर करके पीना। बहुत ज्यादा स्वाद नहीं आपको लगेगा, स्वाद चीजें नहीं मैं बताता होता। तो इससे क्या है कि लाइफ टाइम स्वाद आ जाएगा जीने का, क्योंकि ये हार्ट को ठीक रखता है। जीने का स्वाद चाहिए तो थोड़ी देर के लिए स्वाद भूल जाओ। हाँ। गोयल साहब वाली चीजों में स्वाद नहीं है भैया, उसमें एक स्वाद है लाइफ का स्वाद। नहीं, स्वाद चीजें भी हैं, स्वाद चीजें भी हैं, वो बताएंगे भी आगे, उसका सरप्राइज रखा। तो स्वाद से पहले मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ गोयल साहब, गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, चेस्ट पेन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, और ये कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। इसका क्या है सोल्यूशन? देखो, जिनको गैस होती है उनके लिए एक चित्रक आती है, चित्रक। हाँ, जड़ी बूटी है, बड़ी कमाल चीज है। ऐसा टेस्ट है जी, खाने में आनंद आता है, चूस चूस के खाओ, और खट मीठी सी होती है, मजा आ जाता है। और जैसे ही उसको आप खाते हो, जैसे छाती में जलन हो रही है, ऐसे यहाँ पे दर्द नहीं होता। कई बार दर्द होता है, आदमी कहता है पता नहीं मेरे हार्ट में कुछ हो गया, होती गैस है। तो जब हाँ गैस की दवाई लो, खत्म हो जाती है। तो वो चित्रक। और दूसरा इसमें काम करता है भूमि आंवला। भूमि आंवला और चित्रक दोनों को आप लेंगे, अलग अलग लेंगे। सुबह खाली पेट लेंगे आप भूमि आंवला का पाउडर 1 चम्मच, और शाम को आप लोगे चित्रक। और जब भी आप खाना खा के हटो, चित्रक ले सकते हो। साथ में एक बड़ी चीज मैं बता दूं आपको, जंग हरड़, जो छोटी हरड़ होती है, जंग हरड़ का पाउडर बना के रखो, 1 या 2 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं लेना, एक बार में ये लिया करो रात को सोने से पहले। आपको जीवन भर कभी भी पेट की गैस, एसिडिटी, जलन, ऐसी चीजें तंग नहीं करेंगी। एक मैं आपसे आपकी दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। मतलब X+ नाम से वैसे ही धूम मची हुई थी, इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, बिल्ड जो है आपको करना है। अब आप ये डबल का गेम क्यों लेके आए? आप लेके आए X+ DS गोल्ड। हाँ। इसकी क्या आवश्यकता है? वो डबल स्ट्रेंथ। हाँ, डबल स्ट्रेंथ की क्यों? पता क्या हुआ, जब हम कोई चीज मार्केट में देते हैं ना, एक तो होता है कि पेशेंट OTC में प्रोडक्ट को लेता है जाके खुद परचेज, तो उसको पता नहीं होता डोज क्या है। अब हमने एक तो इसको कर दिया कि डॉक्टर की सलाह के बिना मत लो, किसी भी डॉक्टर की सलाह जरूर लो। लेकिन उनका एक ये रहता था, अभी हमने पीछे इसका सैंपल दिया था। अच्छा। 1 लाख से ऊपर सैंपल लोगों को दिया, इतने ऑर्डर मेरे पास रिकॉर्ड में। तो उसके बाद बहुत ज्यादा ऑर्डर आए, ये 1 मिलियन तक हमने ऑर्डर जो है वो निकाल दिए। फिर मुझे बंद करना पड़ा। अभी मेरे पास 30-35 हजार ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है। ये X+ गोल्ड जो था, इसको स्टॉप कर दिया। और फिर उसका एनालाइज किया गया, जिसको गया था सैंपल, बात हुई सबसे, निकाल के हमारी टीम ने दिया कि सर वो कह रहे हैं कि रिजल्ट बिल्कुल अल्टीमेट है, कोई टेंशन नहीं है। और ये बात झूठ भी नहीं है, आप सब जानते हो कि X+ का जो रिजल्ट है वो अल्टीमेट है और प्योर आयुर्वेदिक है। और लेकिन जी इसके अंदर ना बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, इरेक्शन ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो आनंद का सीमा, चरम सीमा तक आनंद है, वो नहीं होता। तो उसके लिए टाइम, ये वो बातें जो होती, तो उसके लिए फिर X+ DS दिया जी। इसमें डबल स्ट्रेंथ, मतलब एक तो जैसे ज्यादातर शुगर के लोगों को ये वीकनेस आ जाती है, उनके लिए हमने दिया इसके अंदर बसंत कुसुमाकर रस, प्योर गोल्ड की आइटम है। फिर उसके अंदर हमने दिया एक सिद्ध मकरध्वज, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो ये 2 चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा दे दी, और उससे हो गया ये डबल स्ट्रेंथ गोल्ड वाला, DS गोल्ड हो गया। और ये प्रोडक्ट आपको मैं बता दूं, बहुत जल्द, मैं कार्तिक जी के साथ बैठ के बता रहा हूं कि बहुत जल्द शायद यही क्लिप डल जाए आपके लिए कि ये मैं फ्री सैंपल देने जा रहा हूं। आप इसको ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करोगे, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग तो कहते हैं इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, मैं कहता हूँ विश्वास करो ही ना करो, मेरे ऊपर बिल्कुल भी ना करो, आप खाओ, अपने घर पे अपने पार्टनर से थैंक यू लो, फिर मेरा थैंक यू करो। मतलब कहने का है कि जब ऐसी चीज अपने आप में एक फैमिली का जॉइंट मजबूत होता है ना, तब थैंक यू का मजा आता है। और X+ DS गोल्ड का सैंपल बहुत जल्द मैं आपको वेबसाइट पे देने वाला हूं, और ये वेबसाइट पे ही मिलेगा, हमारे किसी ऑफिस में नहीं मिलेगा, आपको साइट पे जाके लेना पड़ेगा। जो उसके नॉमिनल हम खर्चे लेते हैं, वो क्या, पैकिंग डिस्पैचिंग का जो हमारे डिपार्टमेंट का खर्चा होता है, वो हम लेते हैं 299 रुपए के करीब, जिसकी कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है 1600-1700 होती है। बीच में हल्दी भी फ्री देते हैं साथ में, मतलब ये एक पूरा पैक बना के हम दे देते हैं। गोयल साहब का एक ही काम है, चेहरों पर मुस्कान लाना, प्रसन्नता बांटते चलो, खुश रहो। अब मैं आपसे, जो अभी हम बात कर रहे थे ना स्वाद की, तो फिर सरप्राइज क्या रखना है, सरप्राइज को रिवील कर देते हैं। रिवील ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ पर इस पॉडकास्ट में ये वैद्य बांड का एक्सेन प्राश है ना, और ये आप गेस करो कि कितने रुपए का है। ये है भाई साहब 1.5 लाख, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं इसका पढ़ूं, जो आपका इस पर MRP लिखा है 1,48,500। हाँ, 1,48,500 का ये एक डिब्बा है च्यवनप्राश का,
ऐसा गोयल साहब क्या है? सर पैर से लेके सर तक की नाड़ियों को खोल देता है, ये ताकत देता है। और जिसको भी दिया सच में ये वेटिंग का प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं है कि कोई भी आके ले जाएगा। ऐसे हम देते भी नहीं, ना बनता है ना दे सकते हैं, क्योंकि तिजोरी की आइटम है, 1.5 लाख की आइटम है, ऐसे थोड़ी खुला छोड़ देंगे बाजार में इसको। आप ले लो, मेरी तरफ से आप ले लो। तो ये ना जी हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, एक तो www.वैद्यवान.com पे, हमारी वेबसाइट के बिना ये कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसका जो मेन काम है, स्त्री पुरुष दोनों में जो अंदर बिल्कुल आत्मा सो चुकी है, एक दूसरे को देखने को दिल नहीं करता, चिड़चिड़ापन आ चुका है, उन लोगों की जिंदगी में ग्रीनरी लेके आता है। और दूसरी चीज क्या है, ये बातें मैं ठोक बजा के पता है क्यों कहता हूँ, सभी आप मेरे बहन हो भाई हो, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी आदत है कि कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती हैं जो हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ बोल नहीं सकता, जो वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ बोल नहीं सकती, कम से कम वो मेरी वीडियो एक दूसरे को भेज के आदान प्रदान करके अपने दिल की बात कह लेते हैं। तो मतलब ये इसलिए मैं अपनी बात कह देता हूँ कि अपनी बात को समझा लें एक दूसरे को कि ये प्रोडक्ट अपने लिए बनाया है गोयल साहब ने, मंगा लो इसको, खा लो, क्योंकि ये 6 महीने चलता है जी। ये भी नहीं है कि 1.5 लाख रुपए एक दिन में ही खत्म, 6 महीने का प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट जो है, इसके साथ हमने X+DS गोल्ड भी फ्री लगाया, कैप्सूल 30 कैप्सूल का पैक, ताकि पूरी इसकी जो आपको ताकत मिले। और सर्दियों में हार्ट की, ब्रेन की, लिवर की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई वीकनेस है बॉडी में, आंखें कमजोर हो रही हैं, दिल कमजोर हो रहा है, किसी तरह से पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, जैसे पार्किंसंस के प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी बॉडी में प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट आपके लिए संजीवनी है। और ये प्रोडक्ट आपके लिए दमदार प्रोडक्ट है, ग्रंथ का योग है, कोई मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे ग्रंथों में लिखा था हमने वैसे ही बनाया। हर कंपनी की हिम्मत नहीं थी इतना महंगा प्रोडक्ट बनाने की, लेकिन मैंने ही एप्पल मोबाइल का टारगेट लेके, कि जब लोग एप्पल का फ़ोन लेके खरीद लेते हैं 1.5 लाख का, 2 लाख का, तो वो अपनी सेहत के लिए क्यों नहीं लेंगे। तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि ये वेटिंग में चल रहा है प्रोडक्ट। और बच्चों को मैं बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ जिन बच्चों ने पहल करी है लेने की। और इसके लिए मैंने ये भी देखा बहुत सारे बच्चों ने खरीद के अपने माता पिता को ये गिफ्ट किया है। और मैं उनके लिए स्पेशल कहता होता हूँ कि बेटा आपको मेरी तरफ से थैंक यू कि आप अपने माता पिता का ध्यान रख रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना जी, ये जीवन जीने की चीज़ें हैं। पहले तो अपने घरों में पंजीरी बनती थी, बहुत सारी चीज़ें बनती थी, अब ना तो वो दादियाँ ना वो नानियाँ ना हम बनाई हुई खाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ डब्बे में बंद कर दी कि खाने के बाद आदमी रिप्लाई करता है, रिपीट मांगता है। और हाँ ये ज़रूर है कि इसकी पेमेंट 1-1.5 महीना पहले जमा हो जाती है, फिर जा कर के ये प्रोडक्ट आप तक मिलता है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि पैसे गए, गोयल साहब इतनी देर हो गई, पैसे भी इतने ले लिए, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। तो ये ऐसे ही होगा, प्रोडक्ट सही मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, और लेकिन इसकी वेटिंग जरूर है, वो आपको झेलनी पड़ेगी। वेटिंग में चल रहा है प्रोडक्ट। आप देखो कितना दमदार प्रोडक्ट लेके आए हैं गोयल साहब। तो गोयल साहब, एक आपने अभी बात कर ली हमने 1.5 लाख के च्यवनप्राश की, तो क्या सच में आयुर्वेद इतना महंगा है? आयुर्वेद बिल्कुल महंगा नहीं है। आयुर्वेद में जो नुस्खे हैं जिनके अंदर गोल्ड प्रेपरेशन है, महंगी चीजें, अब जैसे इसका रेट और बढ़ेगा। अभी मैं आपको बता दूं, ये 1,90,000 रुपए तक रेट इसका जाने वाला है, क्योंकि गोल्ड जब 1 लाख से जंप करेगा, गोल्ड का रेट, गोल्ड के रेशो में चल रहा है, उसी की भस्म पड़ेगी ना, ये उसी से चलेगा, ये चलेगा, लोगों को पता है। तो ये उसके हिसाब से इसका रेट रिवाइज होता रहेगा। और गोल्ड का रेट कम होगा तो इसका रेट भी कम होगा। और मैंने आज तक, मतलब मेरी 60 साल की उम्र होगी, मैंने 450 रुपये तोला गोल्ड खरीदा था, आज तक तो मैंने देखा नहीं कभी कम हुआ हो। 450 तोला का इनके पास गोल्ड था, तो आप सोचो किस रेशो में अमीर हुए हैं गोयल साहब। गोयल साहब अब ये बताओ यार, तो आपने कहा आयुर्वेद कोई महंगा नहीं है, महंगा नहीं इसमें है, गोल्ड इसलिए कहा नहीं है, इसमें चीजें डलती हैं। इसलिए पहले तो बोलो ये च्यवनप्राश में कई लोग पूछते हैं गोयल साहब क्या डाल दिया था। मैं कहता हूँ यार 30 वर्ष मुझे हो गए इस खोपड़ी को घोट 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 के इसमें डाल रहा हूँ, तो कम थोड़ी है, यही इसी की कीमत मांग रहा हूँ, और तो कोई मांगो ना मांगो, है ना। तो मतलब कहने का कि आयुर्वेद में अगर तो आप चूर्ण वूर्ण लेते हो वो महंगे नहीं है, अगर क्वालिटी लेते हो, अब देखो दाल सब्जी लेने जाओ, दाल सब्जी में क्वालिटी का फर्क होगा तो प्राइस का फर्क होगा। फ्रूट लेने जाओ, फ्रूट में अब एक तो पपीता है 70 रुपए किलो, एक पपीता है 170 रुपए किलो। अब देखो बात बताता हूँ, सुबह खाली पेट की, पपीते को फाड़ो बीच में से, उसके अंदर बीज का भरा होता है, काले काले बीज भरे होते हैं, बीजों को निकालो, सुखा लो, सुखा के उनका पाउडर बनाओ, लीवर की दवाई बन जाती है। और उसके बाद वो जो पपीता है वो असली है, और जो काटो बीच में एक भी बीज नहीं है, तो वो क्या हुआ,
वो तो गड़बड़ झाला वो ताड़ी बजाने वाला, हाँ, मतलब वो ना इधर का ना उधर का, उसमें बीज ही नहीं है, तो मतलब उसमें सिर्फ स्वाद है। हाँ। तो अगर पपीता लेना है तो जब भी रेडी वाले के पास आप जाओ या पपीते वाले की दुकान पे जाओ, उसको बोलो कि जी पपीता वो लेना है जो अंदर से बीजों का भरा हो। अब आप पूछोगे कि उनको क्या पता भरा है कि खाली, सब पता होता है उनको क्योंकि उनका काम है, उनका काम है, उनका काम है, वो फाड़ के दिखाएंगे, पपीता बिल्कुल सही देंगे आपको। और ये साथ में तड़ी जरूर मारते हैं, ये वो तो 150 रुपए किलो है, आप ये लेके जाओ 70 रुपए का, ये 70 वाला आप रखो, हमें वो दो, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको पता होगा कि इस आदमी को खाना आता है। तो मतलब जिसको खाना आता है उसको कुछ महंगा नहीं लगता। होटल में जाके आप एक कप चाय लेते हो नॉर्मल बड़ी वाले से 10 रुपए की, वो भी कभी दे देते हो, कभी कहते हो कल दूंगा। सही करो, समझ गए ना। और वही आप जाके 7 स्टार 5 स्टार होटल में पीते हो, 540 रुपए की कॉफी आती है, 10 रुपए टिप भी दे के आते हो, मतलब वहां वही चाय होती है। सही करो, मतलब खरीदने वाले का अपना क्या रुतबा है, क्या चीज उसने खानी है, क्वालिटी तो होगी भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि क्वालिटी का फर्क ना हो। वहां दार्जिलिंग की चाय मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको लब्बू राम की चाय मिलेगी, तो फर्क तो होगा ही होगा पत्ती का। तो मतलब ये चीजें हैं। तो अगर आयुर्वेद आपने सही लेना है, अगर आपने आयुर्वेद सचमुच सही लेना है, तो जेब में दम रखो और मेरे साथ बात करो। आपको मैं वो नुस्खे लिखाऊंगा जो आपको घर पे बना के पता चलेगा कि गोयल साहब अभी फिर भी कम पैसों में दे रहे हैं। जब घर बनता है, अब मैं बनाऊंगा जी कोई नुस्खा, मान लो मैंने हरड़ भेड़ा आंवला ही बनाना है मान लो, तो मेरे पास आना है ट्रक भर के, तब उसकी डब्बियां बनेगी। आपने लेना 100 ग्राम, मेरे को आना है क्विंटल के हिसाब से रेट, आपको 100 ग्राम के हिसाब से रेट लगना है, तो आपको तो मेरे से भी महंगा मिलेगा, मैं सच बताऊं मार्केट में। तो इसलिए ये चीजें महंगी नहीं है भैया, बहुत सस्ती हैं। और इसका अब जैसे मान लो ये च्यवनप्राशी है, इसके अंदर 200 चम्मच है, अब लगा लो कितना महंगा होगा, है जी। और मतलब एक 5 स्टार की चाय के जितना ही होगा, और क्या होगा एक बार, लेकिन खाया ना जी जिसने भी, वो आपको थैंक यू बोल रहा, कमाल का है। और इसका मैंने छोटा पैक भी नहीं बनाया, यही है। अब मैंने कहा बस चाहे लोन करवाओ भैया, लेना तो यही लेना। बैंक जाके EMI ले रहे हैं, किसके लिए लोन लिया? च्यवनप्राश के लिए। अब ये बताइए गोयल साहब की बासी रोटी जो है, इसके आप दीवाने हैं, मतलब आप इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तारीफें करते हैं, किस समय खाएं? और लोग इग्नोर कर रहे हैं बासी रोटी की ताकत को, क्या ताकत है उसकी? देखिए बासी रोटी अगर खानी है तो एक तो हो प्योर कनक की। अच्छा, जैसे मान लो रात को आटा बच गया, आप उसको फ्रिज में रख देते हैं, मत रखो, उसमें बहुत ज्यादा वायरस, बहुत सारा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उसको उसमें मत रखो। उसकी 2-4 चपातियां बना लो, है ना। तो चपाती बना के उस चपाती को नमक मिर्च लगाओ, लाल मिर्च और देसी नमक ना, सॉरी देसी घी और सेंधा नमक लगा के उसको रोल करो, रोल करके चबा चबा के खाओ, 32 बार चबाओ उसको। साथ में रखो दही, अपना दूध, और दूध को पियो सिप कर करके। आप ना जो मल्टी विटामिन कैप्सूल खाते हो भर भर के, या आप कहते हो गोयल साहब हमें कोई ऐसा ताकत का कैप्सूल दे दो, इससे बड़ी ताकत की चीज हो नहीं सकती। मैंने आज तक खाया जी, स्कूल में आदत पड़ी थी बचपन में, गांव में जब 4-4-5वीं क्लास में थे, तब से आदत पड़ी थी। तब हम लस्सी पीते थे साथ में चाटी की। अब चलो मैं बोल देता हूँ दूध ले लो भैया, तो कोई चाटी चूटे की लस्सियां बनाती नहीं है कोई। तो तो दूध से क्या होता है कि इसको खाने से अंदर बॉडी में ताकत आती है, एनर्जी आती है, और इंसान कभी थकता नहीं है। बासी रोटी खाने का समय होता है शाम को 4-5 बजे, जब सूर्य छिपने का टाइम होता है। ये सबसे बेहतर फूड है जी, सुपर फूड है। सुपर फूड है। सुपर फूड की बात करिए आपने, तो बच्चों के लिए क्या बेस्ट आप सुपर फूड सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि बच्चों को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं लोग, क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। बच्चों को स्कूल में सिखा रहे हैं जंक फूड मत खाओ, पर पार्टी में जाता है बच्चा तो वहाँ बर्गर फ्रेंच फ्राइज यही सब चलता है। बच्चों का जो जंक फूड है ना जी, वो है मक्खन घी ज्यादा। और जैसे उनको बच्चों को एक सबसे बढ़िया चीज आप दे सकते हो ऑलिव ऑयल, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल, जैसे बच्चे खाएं भी ना। जंक फूड मतलब उनको जंक फूड के नाम पे ये दो फिर देना है। हाँ, जंक फूड की आदत मत डालो उनको, सुपर फूड की आदत डालो। उसके अंदर देखो बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, ऐसी चीजें भिगो के उनको बच्चों को रात को भिगो दो, सुबह खिला दो। और ऐसे ही उनको फ्रूट जो है, मौसमी फ्रूट है, वो काट के उनको खिलाओ, बैठ के खिलाना पड़ता है, 2-4 बार आदत पड़ेगी। और ज्यादा बढ़िया जो है वो उनके लिए होता है ठंडाई। जो ठंडाई आती है ना जी, बनी बनाई मिल जाती है, उसके नुस्खे अपने घरों में आम पड़े हुए। ठंडाई का जो बनाने का तरीका है वो भी बढ़िया है। इसको ठंडाई बच्चों को पीने की आदत डालो। सत्तू
चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सत्तू गर्मियों में पिलाए जाते हैं, इसकी आदत डालो। बेल का शरबत जो होता है, सबसे बेस्ट जो उनका सुपर फूड है वो बेल फ्रूट है। जो बेल फ्रूट है वो पेट के लिए, गट के लिए सबसे बेहतर है। अगर आप ना लिखो बेल फ्रूट के बेनिफिट्स क्या हैं गूगल पे, तो सारे गट हेल्थ के ऊपर हैं, और इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती। बेल का मुरब्बा आता है, बेल का शरबत आता है, बेल के और बड़ों के लिए भी है। हाँ, सबके लिए, सबकी गट हेल्थ के लिए बेल का शरबत। हाँ। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी 5 आप टिप्स बताएं, या 5 बताएं, 7 बताएं, आप तो बताते ही रहते हैं, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल हैबिट बता दें बेसिकली लोगों को, जो सुधार लें तो जीवन ही सुधर जाए। देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि अगर हर आदमी सुबह उठने के लिए जल्दी उठे, रात को सोने के लिए जल्दी सो जाए, और 9 से 9 फोन का इस्तेमाल करे, 9 से 9 बंद कर दे, मतलब 12 घंटे फोन खोल ले, उसमें से आप 2-3 घंटे यूज करोगे, बाकी काम भी करने हैं जिंदगी में, मतलब रात को 9 बजे छोड़ दीजिए। साहब ने कहा दिन भर फोन चला रहे ये ना हो। हाँ, रात को फोन 9 बजे के बाद बंद करके सुबह 9 बजे खोल लीजिए, ताकि आपका जो घरेलू रिश्ता है वो स्ट्रांग रहे। नहीं तो फोन पे देखते देखते आदमी लुढ़क जाता है, सुबह उठ के ऑफिस चला जाता है, पता ही नहीं होता कि बीवी ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसको पूछते भी नहीं है। और सबसे बढ़िया एक टिप्स दूं आपको, एक टिप और बढ़िया देता हूँ। जीवन को अगर हेल्दी बनाना है तो ये बात अपने पल्ले बांध लो कार्तिकेय जी, और सबको भी कहता हूँ पल्ले बांध लो कि अपनी वाइफ को एक बार दिन में एक बार इतना जरूर पूछा करो कि आपके मायके में क्या चल रहा है। इतना पूछ लिया करो क्या चल रहा है, और उसका जो जैसे वो बताती हैं उसके मुताबिक कोई समाधान आप दे सकते हो तो वो भी कोशिश करो उसका समाधान करने की। और दूसरा ये है कि हर वाइफ को, हर मेरी बहन को भी मैं कहता हूँ कि अपने हस्बैंड को भी पूछ लिया करो कभी कभी कि अपने परिवार में आपने अपनी माता के लिए कुछ दिया, अपने पिताजी को कुछ दिया, अब वो बड़े हो गए हैं, कुछ खर्चा पानी कर दिया, मतलब क्या फर्क पड़ता है। क्या बात, सुंदर बात की, कितनी सी बात है, छोटी बात है बड़ी बात, जिंदगी जीने का फलसफा है ये। और कभी कभी बच्चों को थोड़ा बहुत प्यार से बात करो, है ना, और अपनी वाइफ को बोलो कि बच्चे हैं तेरी जिम्मेदारी है, उसको वो बोले तेरी जिम्मेदारी है, अपा मिलजुल के इनको बड़े करना है, परवरिश। मतलब ध्यान ही नहीं है लोगों का मोबाइल के बिना। अगर बस मैं कहता हूँ ना भी ध्यान दो यार, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछने की आदत डालो। जिस दिन आपको आदत डल गई, आप देखना जब आप ऑफिस से घर आओगे आते ही आपको मिलेगा आई लव यू, कहेगी वो। क्यों? क्योंकि उसको लव और किससे कर रहा है? किससे करना, आप ही हैं, आप ही तो है ना। बहुत सुंदर। और आपके लिए वही है। आप अगर कल को भगवान ना करे, मैं तो रोज ऐसे किस्से देखता हूँ कि आप बेड पे चले गए, मान लो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ, बेड पे चले गए, आपका मल मूत्र निकल रहा है बीच में, कोई नहीं उठाएगा उसके बिना। क्या बात, जब माँ उठाती थी या वो उठाएगी, और कोई हाथ नहीं लगाएगा आपको, आप खुद भी नहीं लगा, आप भी खुद उठ के इधर चले जाओगे, खुद साफ नहीं कर पाओगे, वो करेगी। बहुत सुंदर, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सबसे बड़ा रिश्ता है। हाँ, और वो लेडी को भी ये चाहिए, अगर आपकी तरफ की आंख भी उठा देगा, वही आदमी है जो उसके लिए आंख निकाल के ले आएगा उसकी, और वही आपका बॉडीगार्ड है, वही सब कुछ है। और अगर ये दोनों जने मिलकर रिश्ता मजबूत कर लेंगे, मैं कहता हूँ किसी जूस की, किसी सुपर फूड की जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर बात। अब गोयल साहब बात करते हैं, आजकल आप भी कहीं जाते होंगे तो आपसे कहते होंगे गोयल साहब क्या लोगे, कॉफी लोगे, ब्लैक कॉफी लोगे, हैं चाय लोगे, ये मतलब लाइफस्टाइल ही हो गई हमारी। तो आयुर्वेद के अगर मैं अकॉर्डिंग बात करूं, अनुसार में बात करूं, क्या ये कंजम्पशन ठीक है इनका? मैं हमेशा कहता हूँ मुझे एक तो पानी का गिलास दे दो, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है तो उसमें नींबू डाल दो, और उससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हो कोई शरबत डाल दो, है ना, मोहब्बत के अकॉर्डिंग। अगर मेरे दिल की बात चाहते हो तो मैं कहता हूँ भैया या तो दूध दे दो या दही की लस्सी पिला दो, नमक डाल के, बहुत बढ़िया, है ना। और जो कोल्ड ड्रिंक पेश करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ, अगर कई बार मैंने देखा वो पी ले, पानी तो है, मुझे ये लग रहा होता है कि ये कह रहा है कि पी ले जल्दी मरेगा, जहर ही तो है, जहर ही तो है, मतलब ऐसा लगता होता है, मतलब लेकिन बस नहीं चलता, इतना कंजम्पशन बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। लोग शराब में मिला के पी रहे हैं, हाँ। मतलब पहले जहर फिर और जहर उसको डबल कर देते हैं। फिर सुबह उठ के डॉक्टरों के पास, लीवर फैटी, पेट ऐसे फूल गया सर, अरे पेट फूल गया, रात को पूछा था डॉक्टर साहब से कि तो मतलब ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सही। रात को गोयल साहब आपने बात करी अभी रात की, तो रात में देरी तक जगना ना एक कूल फैशन हो गया, क्योंकि मैं तो 1:30 बजे सोया, मैं तो 2 बजे नींद आई। तो ये काम की वजह से हो रहा है, या लोग ओटीटी देख रहे हैं, या जो मर्जी भी, एक तो जो मर्जी भी देख रहे हैं लोग,
कुछ लोगों को तो कुछ भी देख रहे हैं हाँ, फोन में, कुछ उन्हें लोगों देखना है को कुछ। तो ना जागना पड़ता है। जैसे कार्तिकेय जी, कुछ लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है, जैसे मुझे मिला हुआ है कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। तो रात में चौगुनी अब करनी है। मेरी तो रात में भाई होती है, चौगुनी अमेरिका होती है। कनाडा यूएस के फोन आते हैं, फोन आते हैं, है ना। ठीक है। मेरी तो होती है भाई। तो मेरे को हमारी- जागने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो लेता हूँ 6 घंटे सोना है, मैं अपने 6 घंटे पूरे सो लेता हूँ। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, जो जो 10 to 6 वाले हैं, 9 to 6 वाले जो लोग हैं कि 6 बज गए जी बस अब तो नहीं, बर्तन छोड़ दिए, सवेरे 10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो इधर का उधर हो जाए, चाहे दुनिया पहाड़ गिर जाए, 10 बजे हाजिरी लगानी है। उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को सोने के लिए भी अपना टाइम फिक्स करना चाहिए। जैसे मैंने बोला 9 से 9 मोबाइल, 9 से 9 सोने की तैयारी, 8 घंटे कम से कम अगर नींद आप लोगे तभी आप देश चला पाओगे। क्योंकि जो 10 से 6 की जॉब कर रहे हैं, देश तो वही चला रहे हैं, हम तो ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। अरे कहाँ, देश वही चला रहे हैं। आप तो दिन दुनी रात चौगुनी चौगुनी तरक्कियां कर रहे हैं। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली कि जिन लोगों का रूटीन के हिसाब से आपको नींद पूरी लेनी, सार ये है पूरी बात का, सार ये है 8 घंटे। देखो कार्तिकेय जी, आप काम करते हो, मैं आपको भी बहुत फॉलो करता हूँ, आप भी बहुत काम करते हो। देखो एक वीडियो अगर आपने डालना है, कोई स्टोरी डालनी टाइम पे है, डालिए। कितनी स्टडी आपको भी करनी पड़ती है, उसके लिए बैठना पड़ता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस डेट में जागे थे भैया, उसी डेट में सो जाओ। डेट मत चेंज होने दो, 12 बजे के बाद 1 मिनट ना होने दो, पहले पहले सोने की कोशिश करो, ताकि आप सुबह सुबह 4-5 बजे उठ जाओ। उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे 4-5 बजे, तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। चाहे आप उस समय भगवान से मांगो, कुछ ना मांगो, भगवान को उस समय गिने चुने बंदे दिख रहे होते हैं, बाकी सब देख रहा होता है, ऊपर से सो रहे हैं, कोई कुछ खा के सो रहा है, कुछ करके सो रहा है। ये 5-7% होते हैं जो उसको मना रहे होते हैं कि प्रभु, वो कहता है चल इनकी बात तो सुन लो सुबह सुबह। तो ब्रह्म मुहूर्त उसको इसीलिए रखा अर्ली गया। अपॉइंटमेंट है वो। हाँ, वो अर्ली अपॉइंटमेंट है, और उसका कोई खर्चा भी नहीं है, सिर्फ इतना ही खर्चा है कि जल्दी जागो और बैठ जाओ। बहुत सही, बहुत सही। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, आजकल क्या होता है, लोग डाइट फॉलो करने लगे हैं, डाइट चार्ट, आपके पास भी ऐसे लोग बहुत आते होंगे। तो ये जो डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, फिर बीच में कॉन्सेप्ट भी आ गया कि भाई चीट मील। चीट मील में है कि भाई संडे कुछ खा लिया, सैटरडे बाहर चले गए। ये चीट मील का जो कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद इसको कैसे मानता है? आयुर्वेद इसको मानते ही नहीं। तो सही है, जिसके आगे पहले ही चीट लग रहा है उसको क्या मानेंगे? चीटिंग है ना, तो उधर खुद ही बंदा कह रहा है चीटिंग। तो मतलब जो चीट है हम नहीं मानते, हम तो सीधा मानते हैं कि भाई साफ सुथरा खाना और सुखी रहना, ठीक है ना जी। कब्ज, गैस, एसिडिटी, बवासीर, ये बीमारियां कहाँ से पैदा होती हैं, लीवर की फैटी लीवर कहाँ से पैदा होता है, सिर का दर्द, माइग्रेन कहाँ से पैदा होता है, सारी चीजें, गट हेल्थ, पेट खराब, सारा कुछ खराब। और मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं ना कार्तिकेय जी आज तक, घुटनों के, जिनके ऑपरेशन होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, या घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया है, सारे पेशेंट की 80% पेशेंट की हिस्ट्री है कि उनको कब्ज रहती थी। जितनी पुरानी कब्ज रहेगी उनके जोड़ों में दर्द होता ही होता। बिल्कुल। आपने अभी इस पॉडकास्ट में हमने सारी बातें कर ली है, मतलब हमने संजीवनी बूटी की भी बात कर ली है, और अभी जो नई वाली लाए हो आप, इस बूटी की भी बात कर ली है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के आखिरी में कि एक हेल्दी डेली रूटीन रहे, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप दोगे? गोल साहब, मतलब ऐसे नहीं कि हवा में बातें हो जाए फिर वो फॉलो नहीं होती, प्रैक्टिकल टिप्स भाई कर पाए आदमी फॉलो, क्या दोगे? देखो एक तो अगर आपने पेट बिल्कुल सही रखना है, मैंने पहले भी दिया था, आज फिर मैं बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो खाली पेट खीरा खाना शुरू कर दो। जिसने भी खाया उसने उसकी तारीफ करी है, क्योंकि खीरे के अंदर बहुत तत्व होते हैं जो गट को क्लियर करते हैं। दूसरा है उसके अंदर सौंफ, जीरा और अजवाइन। ये जो जीरा, अजवाइन और सौंफ का मिश्रण है, इसके अंदर सौंफ डबल डाल सकते हो जिनको गर्मी करता है, और ये डाल के इसको तवे पे रोस्ट करें, रोस्ट करके इसको अच्छे से भून भान के इसका पाउडर बना लें। अब कई बुद्धिजीवी लोग होते हैं, गोल साहब चबा लेंगे, चबा के खा लेंगे, पाउडर क्यों बनाना? फिर मैं नहीं बता सकता चबा लो, मुझे भी तो पता है चबा लिया जा सकता है। क्यों? पाउडर बनाने का मतलब है कि पाउडर जब हम चम्मच मुंह में रखते हैं ना जी, तो एकदम जब हम उसको चूसना शुरू करते हैं, वो एकदम सलाइवा पकड़ लेता है। मुंह के अंदर से सलाइवा जो पैदा होता है ना जी, वो अपने पेट की आंतड़ियों को क्लीन करने में मदद करता है। और जिन्होंने ऐसे खाया
कि रोटी खाने के बाद ये पाउडर मुंह में रखा और खा लिया, चूस चूस के खाया, जब मुंह से खत्म हो गया फिर उन्होंने नरम नरम पानी पिया, ऊपर से गर्म पानी कोसा पानी पिया, तो उन्होंने मुझे बताया लोगों ने कि गोयल साहब मेरा 8 किलो वजन कम हो गया 3-4 महीने में, कोई कहता है 6 किलो कम हो गया, कोई कहता है सर मेरी हेल्थ बहुत लाइट रहने लग गई, कोई कहता है जी मेरा वजन बहुत कम था, मेरा वजन अच्छा हो गया। मतलब ये कम को अच्छा करता है, बढ़े हुए को कम करता है, आपके बीएम लेवल को सेट कर देता है। ये मामूली सी चीज है, आप देखो अपने घरों में पड़ी है ना। और एक चीज और मैं बताऊं कि जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, अब थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है वो भी, जिनको नहीं है वो भी समझ लो कि होने ही वाली है। ये प्रॉब्लम अपन ने खुद बीज ली, ये होएगी, ये ना का मतलब ही नहीं है कि ना हो। शुगर, थायराइड और गट प्रॉब्लम ये होने वाली है, होएंगी। इनके ये नुस्खे जो बता रहा हूँ गुड है। और एक काली मिर्च, सूंठ और मग पीपल, कार्तिकेय जी काली मिर्च, सूंठ और मग पीपल तीनों को बराबर मात्रा में, मगे होती हैं जो लंबी लंबी, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छे से पीस के पाउडर बना लो। ये तीनों चीजें ऐसी होती हैं, इनको पहले थोड़ा सा वॉश करके धूप लगवा लेना ताकि इसकी गंदगी उतर जाए, मिट्टी गुट्टी। तो वो उसके बाद इसका पाउडर बनाओ, एक चुटकी पाउडर, ऐसे एक चुटकी, हाँ जैसे वो दीपिका पादुकोण वाली चुटकी, तुम क्या समझो, तुमको समझोगे, है ना। तो मतलब एक चुटकी वो जो होती है ना अपना तीनों चीजों की पाउडर की, वो आपने मुंह में रखनी है, चूस के धीरे 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 चूस लेनी है। उसका काली मिर्च का आपको पता है कि मिर्ची वाला टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। मग पीपल भी मिर्ची ही होती है, सौंठ भी तीखा होता है, तो उसकी बस एक चुटकी लेनी है। 2-3 दिन लो, 2-3 दिन छोड़ दो, फिर 2-3 दिन लो, 2-3 दिन छोड़ दो, आपका गला बांसुरी जैसा हो जाएगा। गले को ठीक रखता है, जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है उसको नया जीवन मिल जाएगा। तो क्योंकि जो आपने कोल्ड ड्रिंक पी पी के, सिगरेटें पी पी के, दारू पी पी के, जा अनाप शनाप जंक फूड खा खा के अपने थायराइड ग्लैंड की ऐसी तैसी कर रखी है ना, वो निपटारा तो वहीं होता है आके हॉस्पिटल में। मैं आपको बता दूं, अगर आप इन चीजों को बचाना चाहते हो, गोयल साहब का थैंक यू करना चाहते हो, तो मेरी बातों को अच्छे से मान लो। मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लेना, उल्टा भाई साहब इनको प्रोग्रामों को चलाने के पैसे मैं देता हूँ कि आप लोगों को सही नुस्खे मिल जाएं। तो मतलब इन नुस्खों को अगर आप आजमाओगे, सच में आप जीवन में ऐसा सफल जीवन पाओगे, आप याद करोगे। और बहुत सारे लोगों को माइग्रेन होता है जी, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों के अंदर भारीपन, ये वो उल्टियां आती हैं, उनके लिए बड़ा सिंपल नुस्खा है। हमारे बहुत पुराने आदरणीय पूजनीय स्वामी जी ने बताया था, मैंने उसी समय पल्ले बांध लिया। रामदेव जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया था आज से 15-20 साल पहले, 2 या 3 तो उनकी बात है, मैंने लिख लिया उस समय। देखो कई चीजें ग्रंथों में नहीं मिलती, सन्यासियों से मिलती हैं, तो मैंने लिख लिया उस समय, लिख के लोगों को बता दिया। अपने में आदत है ना इंडियन को कि लोगों के शेयर चुरा लेते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं था। आइडिया मैंने लिया, मैंने देखा कि यार सचमुच ठीक भी है, तो जिसको भी दिया माइग्रेन ठीक। क्या था जी, सिंपल। सबसे पहले उन्होंने बताया था गुदंती भस्म। स्वामी जी नमस्कार, अगर आप सुन रहे हो तो, गुदंती भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, उसके अंदर मोती पिष्टी 5 ग्राम। भाई साहब 3 चीजें मिला के पाउडर बना लो। इसका पाउडर बनेगा 10-5-5-20 ग्राम, और उसके अंदर 30-40 ग्राम मिला दो अश्वगंध का पाउडर। उसको मिला के पाउडर को अच्छे से उसकी पुड़िया बना दो 60 पुड़िया बनाई, एक पुड़िया 1 ग्राम की हो गई भैया। उसको रोज रात को दूध के साथ ले लो, और चंद दिनों में माइग्रेन का चक्कर खत्म, निपटारा ही हो जाता है जी। मैंने तो सचमुच, मैं तो स्वामी जी को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये नुस्खा ऐसे बरसों साल पहले बताया था, बहुत लोग ठीक है। क्या बात है, मजा आ गया गोयल साहब से मिलके, आपसे बात करके। क्योंकि जिसका नुस्खा होता है मैं बता, मैं अपने थैंक यू करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि मेरे ही सर कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। और गोयल साहब ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप 2003 में वो लिख के बैठे थे, उन्होंने बांटा, मेरे पास आया, मैंने लोगों को और बांट दिया, बिल्कुल। और अब गोयल साहब जो है बहुत सारी औषधियां आप तक बांट रहे हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हमने इतनी सारी बीमारियों की बात कर ली गोयल साहब, मुझे ऐसा लगता है, मैं कह सकता हूँ और कहना ही चाहिए कि आयुर्वेद हर तरीके की बीमारी का इलाज करने में सक्षम। बिल्कुल। और अगर आपको इनसे मिलना है, वैद्य बाण की जो ऑफिशियल साइट बताइए एक बार फिर से, आप निवेदन कर दो कि नक्कालों से सावधान रहे। एक तो मैं ऑफिशियल साइट बताता हूँ, उसके अंदर है www.vaidwan.com, ये अपनी ऑफिशियल साइट है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की, ऐप डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर है वैद्यवान लिख के ऐप आएगी, अपना एप्पल में भी है और एंड्रॉइड में भी है। जा करके अपना इसको वैद्यवान की ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप के ऊपर
हमारे जो टीम है ना जी, वो ऑफर लगाती रहती है उनको इसके लिए कि ऐप डाउनलोड करें लोग, लालच देने के लिए। अच्छी बात है, कई लालच ले लेने चाहिए तो तो डिस्काउंट उसमें मिल जाएगी। फायदा हो जाता है। फायदा हो जाएगा। अब जिसको 1.5 लाख का च्यवनप्राश है जी, 1% भी इस पे नहीं दे सकते हम, देते ही नहीं, क्योंकि इसका पता ही नहीं लगता गोल्ड कब बढ़ जाता है। लेकिन ऐप पे जाकर के हमने इसके ऊपर भी छोड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, कि इसके चक्कर में लोग ऐप पे जाए, ऐप डाउनलोड कर लें। हाँ, ऐप डाउनलोड कर सकते। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आनंद आ गया आपसे बात करके। आपके चेहरे की मुस्कान यूं ही बनी रहे और आप करोड़ों लोगों के चेहरों की मुस्कान बने रहे। सब आपको ऐसे ही, जो आपने बताया ना कि 4 घंटे की वेटिंग लेके और फीस देके और थैंक यू बोलना है, ऐसे आपसे इमोशनल मोमेंट आते सीखा, हैं। करो कुछ ऐसा कि दुनिया लोग करना करना चाहे चाहे आपके आपके जैसा, तब मैंने च्यवनप्राश बनाया। तो लखपति च्यवनप्राश बनाने के लिए बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू।